स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स की ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसका मतलब क्या है? ट्रांसमिट होना मतलब पास ऑन होना, कैरी करके लेके जाना। किसको कैरी कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर पास ऑन कर रहे हैं? नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स क्या है? वेव ऑफ डिस्टर्बेंस की कैसे सिग्नल, अगर आपने यहाँ से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो यहाँ से जो स्किन पे फील हुआ तो इसके सिग्नल आपके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक गया, और फिर आपका ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक हाथ पे और यहाँ की मसल पे आपने हाथ को रिमूव किया एकदम से। तो ये एक इम्पल्स है, वेव ऑफ नर्व की इम्पल्स है जिससे कि मैसेज आपके कन्वे हो रहा है। तो और इसका ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं सिग्नल्स? अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं वायर का, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ करंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स? लेट अस सपोज ये एक वायर है और इस वायर में एक साइड ये स्विच से कनेक्ट है और एक साइड ये किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कनेक्ट है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कनेक्ट है एक साइड, और एक साइड ये स्विच से कनेक्ट है। तो जब आप स्विच को ऑन करते हो तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करता है? इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं। सो हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करके। लेकिन न्यूरॉन में क्या होता है? जो हमने न्यूरॉन से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वायर में भी कोई चीज ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और वहां पे भी आपका चार्जेस का रोल प्ले है। तो वायर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और न्यूरॉन्स में भी वहां पे चार्जेस का ही फंक्शन है, और वो चार्जेस आपके केमिकल्स के जो एलिमेंट्स हैं Na+ उसकी वजह से है। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सबको पता ही है। साइटोन मेन पार्ट, एक लॉन्ग सा प्रोसेस मतलब बाहर को निकला हुआ पार्ट। तो ये लॉन्ग प्रोसेस जो बाहर को निकला हुआ है इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, उसकी एंडिंग को एक्सॉन एंडिंग। तो एक्सॉन में आपका ये इलेक्ट्रॉन नहीं पास होते। एक एक्सॉन यहाँ से यहाँ तक सिग्नल लेके जाने, बहुत सारे न्यूरॉन्स आपकी कनेक्ट होंगी, वहां पे डिस्टर्बेंस पास ऑन होती है। एक्सॉन में नॉर्मल कंडीशन में बाहर की साइड प्लस चार्जेस प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ सोडियम आयंस। चारों तरफ से राउंड शेप में होगा, पॉजिटिव आयन है, और अंदर की साइड भाई बाहर जब पॉजिटिव होगा तो अंदर की साइड से नेगेटिव आयन बाहर कलेक्ट हो जाएंगे। बाहर आ गए, बाहर आ गए। इसका एग्जाम्पल देखिए। सपोज एक रूम है, इस रूम में बच्चे हैं, खेल रहे हैं। ये सब आपके बच्चे यहाँ पे हैं, चिल्ड्रंस हैं। अभी पूरे रूम में ये बच्चे खेल रहे हैं, पूरा रूम ऑक्यूपाइड है इस बच्चों से। लेकिन ये रूम जहाँ पे है उसके सराउंडिंग में चारों तरफ रोड गई हुई है। ठीक? अब ये रोड में इस साइड से एक आइसक्रीम वाला आया, आवाज देते। आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम वाला साइकिल से मूव कर रहा है और वो पूरे में क्या कर रहा है? राउंड लगा रहा है। इस तरह से राउंड लगा रहा है। तो बच्चे का क्या करेंगे भाई? उन बच्चों को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, गर्मी का मौसम है। तो बच्चे ये आपके जो सेंटर पे थे सारे के सारे, जो पूरे रूम में थे, रूम को ऑक्यूपाइड कर रहे थे, ये कहाँ पे आ जाएंगे? जहां जहां पे आइसक्रीम वाला उनको दिख रहा होगा उसके वैसे ही ये मूव कर रहे होंगे। उसी तरह से इधर आया था तो इधर मूव करके, यहाँ से फिर यहाँ मूव करके, यहाँ से यहाँ विंडो की तरफ, और एट लास्ट उसको आवाज दे दी। तो इसका मतलब है कि जस्ट उनका अपोजिट, मतलब बच्चों को जो चीज प्रेजेंट चाहिए थी वो बाहर थी, तो इसलिए वो पेरीफेरी पे आ गए। सिमिलरली, ये क्यों मैंने इतना बड़ा सा एग्जाम्पल बताया कि अगर एक्सॉन के चारों तरफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं तो अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो अंदर बाउंड्री की तरफ आ जाएगा। इसकी वजह से एक्सॉन की एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, पोलर स्टेट आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट।
तो यहाँ पे बुक में सबकी सेलेना पब्लिकेशन में डायग्राम दिया गया था। ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, दिस इज एक्सॉन मेम्ब्रेन, हाईलाइट कर देते हैं। ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है एक लाइन से, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन में बाहर की साइड कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द सोडियम आयंस, और अंदर जितने भी निगेटिवली चार्ज आयंस होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, पेरीफेरी पे आ जाएंगे। बाहर क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे बट दे कम्स एट पेरीफेरी, पेरीफेरी पे आ गए हैं, जिसकी वजह से एक्सॉन में एक पोलैरिटी डेवलप हो गई है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज स्टेट, पोलराइज फॉर्म में है। अब यहाँ पे हमने किसी चीज को टच किया, डेंड्राइट ने सिग्नल को रिसीव किया। इस तरह से एक्सॉन का स्ट्रक्चर है। सिग्नल को कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स ने। वो सिग्नल पास ऑन होते हैं किसके पास, साइटोन के पास। साइटोन के पास पास ऑन हुए और साइटोन से फिर कहाँ जाते हैं, एक्सॉन में, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में या स्पाइनल कॉर्ड या फिर मसल में। तो जैसे ही सिग्नल आगे पास ऑन हो रहे हैं तो जहां पे स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मतलब जहां पे कोई भी सिग्नल मिला, सपोज सिग्नल कहाँ पे मिला, इस जगह पे मिला, उस रीजन को बोलती है एक्साइटेड रीजन, जहां पे कोई भी आपका चेंज आया है, इरेटेबिलिटी आई है, जिसकी वजह से जो एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन है इसकी परमिएबिलिटी उतने रीजन में, इस एक्सॉन की परमिएबिलिटी, जो मेम्ब्रेन होगी ना, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होगी, एक्सॉन के ऊपर भी प्रेजेंट होगी, न्यूरोलेमा, एक्सॉन का पार्ट खुला तो रहेगा नहीं, तो जो इसकी एक्सॉन की परमिएबिलिटी है वो आपकी Na+ के लिए चेंज हो जाएगी। अभी तक Na+ अंदर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जहां पे चेंजेस आए, बाहर से स्टिमुलस मिला या इनर साइड से मिला, उस जगह पे परमेबिलिटी एक्सॉन की चेंज हो जाएगी और Na+ अंदर आ जाएंगे और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज जरूर नहीं है कि क्लोराइड क्यों, जो भी नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल आयंस प्रेजेंट होंगे वो सारा कलेक्ट हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट टू द Na+ आयन। सो एक्सॉन की परमेबिलिटी कहाँ पे आपकी चेंज हो रही है, जहां पे आपका स्टिमुलस मिला है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एक्साइटेड रीजन। Na+ कहाँ पे चले गए हैं, एक्सॉन के अंदर, इनसाइड, और मेम्ब्रेन से ही अटैच होते हैं, बीच में नहीं आते। और बाहर की तरफ कौन सा चार्जेस आ गया, नेगेटिव चार्जेस। अब एक सर्किट क्रिएट हो गया। सर्किट कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये डिस्टरबेंस आगे पास ऑन हो रही होगी। जब ये डिस्टरबेंस आगे पास हो रही होगी तो पहले वाला जो पार्ट है, ये पहले वाला फिर से सही हो जा रहा होगा, पोलराइज्ड हो जाए। जब तक भाई थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, डिस्टर्ब होने का तो ओरिजिनल स्टेट में भी तो आ जाता है, और वो डिस्टरबेंस आगे पास ऑन हो गई। फर्दर ये प्रोसेस पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका आगे कंटिन्यू रहेगा जब तक कि वो सिग्नल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पर्टिकुलर ऑर्गन तक। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हो रहे हैं नर्व के ट्रांसमिशन में। क्या क्या हो रहे हैं, सबसे पहले जो नॉर्मल अभी कोई भी सिग्नल नहीं मिला है, उस स्टेज पे क्या होता है, पॉजिटिव आयंस बाहर होते हैं, नेगेटिव अंदर होते हैं, और ये आपकी पोलराइज कंडीशन सब कायदे से अरेंज है। ठीक है, अब एक डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई, किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट हुई जहां पे सिग्नल आए होंगे, तो उसके रीजन को एक्साइटेड रीजन, उस रीजन पे पॉजिटिव आयन अंदर और नेगेटिव आयन बाहर चले जाते हैं, क्योंकि एक्सॉन की परमिबिलिटी चेंज हो जाती है Na+ आयन के लिए, सोडियम आयन। तो एक सर्किट क्रिएट हो जाता है, और इस सर्किट की वजह से देखिए पूरा सर्किट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये आपकी जो भी डिस्टर्बेंस है आगे पास ऑन होती चली जाती है, पहली वाली चीज फिर से सही होती चली जाती है। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे सेकेंड पॉइंट पे, जहां पे डिस्टर्बेंस आई, जो एक्सॉन था डीपोलराइज हो गया, पहले कायदे से था, फिर से आपका डीपोलराइज हो गया। नेक्स्ट जो स्टेट है, आगे ये इम्पल्स, ये डिस्टर्बेंस आगे पास हो रही है, लेकिन पहले वाला रीजन क्या हो रहा है, रीपोलराइज हो रहा है, फिर से पोलराइज स्टेट में आगे, बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। तो ये 3 स्टेप है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड अगेन रीपोलराइजेशन। इसके लिए एक जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो यहाँ पे स्टूडेंट की मैं लाइन को लेती हूँ, क्यू को। सपोज यहाँ पे प्रेयर की लाइन में, प्रेयर में सब आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, 10 बच्चे खड़े हैं। ठीक, तो ये 10 हैं या जितने भी मैंने ड्रॉ करे हैं। अब प्रेयर में क्या होता है, एक ना एक को चक्कर आना, एक ना एक तो चक्कर खा के गिर ही जाता है। सपोज ये सबसे पहला वाला जो था उसको चक्कर आ गया, ये गिर गया दूसरे वाले के ऊपर, ये सारे बच्चे पास पास खड़े हुए, इतना गैप नहीं, तो एक गिरा, फिर दूसरा उस पे गिरा, दूसरा उस पे गया, सब गिरते चले गए।
लेकिन इतने में जब ये डिस्टर्बेंस बिल्कुल आगे जा रही थी तो पीछे वाले फिर से क्या होते चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं गिरे पड़े रहेंगे, फिर से वो स्टैंड होते जाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन, पेयर को स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो जो डिस्टर्बेंस आगे पास हुई थी कि ये वाला बच्चा पूरा का पूरा आगे चला गया था, इस केस में क्या था, डिस्टर्बेंस पास हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है, वो कोई चीज आगे पास ऑन हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टर्बेंस है। और इस ये डिस्टर्बेंस आगे पास हो रही है, पीछे वाला जो बच्चे हैं वो फिर से स्ट्रेट हाथ जोड़ के खड़े हो चुके होंगे, रीपोलराइज हो चुके होंगे। तो पहले जब कायदे से खड़े थे एक के पीछे एक, तो उस स्टेट को क्या बोल रहे हैं, पोलराइज स्टेट सपोज। उसके बाद एक ने धक्का दिया, सपोज धक्का ही दे दिया, चक्कर नहीं आया, तो जहां से भी धक्का दिया वो उतना रीजन क्या हो गया, एक्साइट हो गया, तो डीपोलराइज हो गया, डिस्टर्बेंस आ गई। अब वो बच्चा आगे नहीं जा रहा है, डिस्टर्बेंस आगे जा रही है, और पीछे वो खुद से क्या हो जा रहा है, पीछे वाला रीपोलराइज हो रहा है। इस तरह से नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है और अपने टारगेट तक पहुंचती है। रीड कर लेते हैं कंटेंट को। इन द नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन, जब कोई भी इंपल्स, कोई भी मैसेज कन्वे नहीं कर रही होंगी न्यूरॉन्स, द आउटर साइड ऑफ द नर्व फाइबर मतलब एक्सॉन का पार्ट, कैरीज पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड पोलराइज स्टेट। और अंदर अपने आप ही कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। भाई बाहर पॉजिटिव है तो अंदर तो अपने आप ही फिजिक्स को लगेगा ना, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आ जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा, अंदर बाउंड्री पे ही रिप्रेजेंट रहेगा। दिस पोलराइजेशन इज ड्यू टू मोर Na+ आयन आउटसाइड द एक्सॉन मेम्ब्रेन। ये जो पोलर स्टेट क्यों आई, बहुत सारे जो आयंस प्रेजेंट हैं बाहर की साइड एक्सॉन के, वो सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से बाहर अगर पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं तो अंदर की साइड कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे पेरिफेरी पे, और ये स्टेट पोलराइज्ड है, कायदे से सब कुछ अरेंज है। ऑन स्टिमुलेशन, कोई भी बाहर से सिग्नल मिला, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, हीट है, कोई भी, द एक्सॉन मेम्ब्रेन, या आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, कोई केमिकल को टच कर लिया, जलने लगा आपका हाथ, आपके सिग्नल गया, आपके यहाँ पे पेन होने लगा, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, ये आपको किसी ने मारा, तभी तो सिग्नल जा रहा है, तभी तो आपको दर्द होता है। द एक्सॉन मेम्ब्रेन एट द स्पॉट, जहां पे भी आपको, यहाँ पे किसी ने, टीचर ने आपको मारा, तो यहाँ पे आपका सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है और फिर ब्रेन तक जा रहा है, और तभी आपको पेन हो रहा है, अदरवाइज आप खाते रहो मार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑन द स्पॉट बिकम परमेबल टू द Na+। अब जहां पे मारा, सपोज इस जगह पे आपकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो Na+ अंदर चले जाएंगे, विच मूव्स इनवर्ड एंड कॉज लॉस ऑफ पोलराइजेशन, और थोड़ी देर के लिए पोलैरिटी आपकी चली जाएगी, और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। दिस इज नोन एज एक्साइटेड रीजन, जहां पे पोलैरिटी या फिर जहां पे सिग्नल आए हैं, इतना रीजन क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये डीपोलराइजेशन आगे मूव ऑन करेगा, लेकिन फीडबैक वाला पार्ट वो आपका रिपोलराइज करेगा। सो हियर द पॉइंट ऑफ डीपोलराइजेशन बिकम द स्टिमुलस, वो आपका स्टिमुलस हो गया फॉर द नेक्स्ट नेबरिंग एरिया, दूसरा जो साइड में एरिया, नेक्स्ट नेबरिंग एरिया प्रेजेंट है। अब ये जो रीजन था, ये नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो गया, ये इतना पार्ट नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो गया, अब ये स्टिमुलस दूसरे वाले के लिए क्या होगा, डीपोलराइज करेगा। तो स्टिमुलस किसके लिए होगा, नेक्स्ट नेबरिंग एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन विच टर्न्स डीपोलराइज, आगे वाला एरिया डीपोलराइज हो जाएगा। मीनवाइल, और उसी टाइम पे द प्रीवियस एरिया, जो पहले वाला एरिया था, ये वाला इतना पार्ट, ये प्रीवियस एरिया बिकम रीपोलराइज, वो फिर से पोलराइज स्टेज में आ जाएगा, क्योंकि जो बच्चे खड़े थे लाइन में, अगर कहीं से भी एक बच्चा गिरेगा, सारे गिरेंगे, तो इतनी देर में पहले वाले क्या हो जाएंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे बच्चे, लाइन में खड़े हाथ जोड़ के। तो मीनवाइल द प्रीवियस एरिया बिकम रीपोलराइज्ड ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ Na+ आयन अगेंस्ट आउटसाइड, फिर से Na+ बाहर चले जाते हैं। कैसे होता है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको इन जनरल इतना ही पढ़ना है। दिस ट्रांसपोर्ट इज अचीव बाय, यहाँ पे Na+ को बाहर फेंकने के लिए कौन है, भाई अंदर आ गए थे, जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई थी उसकी वजह से अंदर आ गए थे, लेकिन फिर से बाहर करना है उनको, तो वहां पे सोडियम पंप आपका यूज करता है एनर्जी को, और जिसकी वजह से वो Na+ आयन को बाहर फेंक देता है एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बाहर। अब सोडियम पंप को, पंप यही नाम क्यों दिया गया, पंप मतलब एनर्जी यूज कर रही है, और ये सोडियम आयंस को, इस मेम्ब्रेन है, इस तरह से सोडियम आयंस के पंप होता है, ये सोडियम आयन को यहाँ से लेता है और ये रोटेट कर जाता है, सोडियम आयन रोटेट होने के बाद सोडियम आयन को कहाँ फेंक देता है, बाहर की साइड ट्रांसपोर्ट फेंक देना मतलब बाहर कर देता है। इसमें एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं सोडियम पंप। तो सोडियम पंप ये क्या करता है, Na+ आयन को, जो जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई थी वो अंदर आ जाते हैं, बाद में रिपोलराइजेशन के लिए रिपोलराइज हो जाए, फिर से वो बाहर आपका ट्रांसफर कर देता है बाय यूजिंग ATP मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, conduction of nerve impulse is a wave of depolarization followed by repolarization। मतलब कि
नॉर्मली आपका पोलराइज स्टेट में एक्सॉन आपका प्रेजेंट है, नर्व आपका रेस्टिंग स्टेज में है, उसमें नर्व इंपल्स कैसे फॉलो होगी, ट्रांसमिशन कैसे होगा, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, डिस्टर्बेंस आया, डीपोलराइज हुई, और जो डीपोलराइज हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन। ये लाइन आपकी हाईलाइटेड लिखी हुई है बुक्स में। नेक्स्ट पॉइंट, ये डू नॉट कंपेयर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन द नर्व फाइबर विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्बेंस का फ्लो हो रहा है, ना कि किसी एक आयन का फ्लो हो रहा है। इन द लेटर द इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डू मूव अलोंग द वायर। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, whereas neither any substance nor electron or ions move along the nerve fiber। नर्व फाइबर में ना तो कोई सब्सटेंस, ना ही कोई आयन, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, वहां पे सिर्फ डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स को कंपेयर करके लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू अ वायर एट अ स्पीड ऑफ 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में स्पीड, जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है वो क्या है, 1,50,000। ठीक, बट नर्व इंपल्स की जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। इतनी ही काफी है, बॉडी आपकी 100 मीटर तो होगी ही नहीं, तो तुरंत आपका रिस्पॉन्ड करती है बॉडी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।